इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तालीमी कारवां के तीसरे दिन के मौके पर आपका खैर मकदम है। तो अब हम आए हैं शॉप नंबर 39 शोबा दरसियात महाराष्ट्र विद्या प्राधिकरण पूर्णा। आइए इनके बारे में जानते हैं कि इन्होंने किस ताल्लुक़ से और किस ज़िम्मन में अपनी शॉप यहाँ पर लगाई है। अस्सलामु अलैकुम। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम है शेख अलीम। मैं ज़िला परिषद उर्दू मदरसा कोट बाज़ार तालुका कंधार ज़िला नांदेड़ से विद्या प्राधिकरण पुणे के इस शोबा दरसियात के तहत जो है यहाँ पर आया हूँ। और यहाँ पर जो असातिज़ा इकराम आ रहे हैं उनकी तवज्जो जो है मकसदियत की तरफ लाना है। इक्तिसाबी महासिल, आमूज़ी महासिल जो है उसका तसव्वुर, उसका कंसेप्ट उनके सामने रखना है। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से उनके से बात रखने की कोशिश की है और लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि आप जब भी किसी निसाब को पढ़ते हैं या जानते हैं तो उसकी दरसियात तरतीब दी जाती है। और दरसियात जब तरतीब दी जाती है तो वो मकसद के ऊपर होती है। जैसे बच्चों की उम्र है, उनकी जमात है और उनके मज़ामीन हैं, उसके एतबार से उसके अहदाफ़ तय किए जाते हैं। और अहदाफ़ को जब तय किया जाता है तो उसके हुसूल के लिए एक तरीक़ाकार अपनाया जाता है जिसको हम दरस तरीक़ा कहते हैं, तदरीसी तरीक़ा कहते हैं। और वो जब हम करते हैं तो उस करने के दौरान क्या होता है, हमको ये समझ आता है कि हमने जो काम किया था किस तरीक़े से किया था। और एक मौका आता है, एक मरहला आता है जिसे हम क़द्र पैमाई कहते हैं। और जब क़द्र पैमाई के मरहले से हम गुज़रते हैं तो हमारे बात समझ में आती है कि हमने क्या हदफ तय किया था, किस तरीक़ेकार से हम गए थे और हमने क्या अचीव किया है। ये तमाम चीज़ें हैं लर्निंग आउटकम के तहत जो आती है। तो जो भी हम पढ़ाई का हिस्सा करें वो मकसदियत के साथ करें और अपनी बात लोगों के सामने जब रखें, अपना जो काम करें तो पूरी जानकारी के साथ करें। ये हमने बात करने की कोशिश की। अच्छा, आप इस बात से अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं कि इस तालीमी कारवां में हर ज़िले से चुनिंदा अशख़ास बुलाए गए, ठीक है। तो हमारे नाज़रीन आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो मुअल्लिमीन आ रहे हैं वो किस तरह से सवालात कर रहे हैं और किस बेस पे सवालात कर रहे हैं और आप उनके जवाबात किस तरीके से दे रहे हैं। जो यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं उनके लिए आप कुछ कहिए। बहुत अच्छा सवाल किया साहब आपने कि यहाँ पर जब लोग आए तो ये हमारा स्टॉल जो है दीगर स्टॉल्स के मुनासिबत से सजा हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये दरसियात का शोबा है। और इस दरसियात के शोबे के दौरान जो है लोग फिर भी यहाँ आए और जब उनको पता चला कि कितने अहमियत का हामिल ये स्टॉल है तो उन्होंने कई सवालात हमारे सामने रखे। तब हमने उनसे कहा कि आप जो दरसियात पढ़ाते हैं उसी के अंदर ये मकासद होते हैं। और जब भी आप कोई मनसूबाबंदी करते हैं, सालाना मनसूबाबंदी, यूमिया मनसूबाबंदी, या आपकी तदरीस के दौरान जो है आप जो एक्टिविटीज़ लेते हैं, आप इनफरादी तौर पर अपने स्कूल में जो एक्टिविटीज़ लेते हैं या हुकूमती सतह पर जो एक्टिविटीज़ आपके लिए यहाँ पर लागू की जाती हैं, उनको जो आप लाही अमल उसको देते हैं, उसको तरतीबवार जब आप लेकर के जाते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये हमको करना था, ये हमने किया, ये हम और करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो आप जितने भी स्टॉल देखेंगे किसी न किसी एक मकसद के बेस्ड है, उस मकसद के एतबार से उनको क्या किया गया, वहाँ पर लगाया गया। और वो मकसद क्या है कि बच्चों के अंदर 100% जो है मियारी तालीम का फ़रोग़ हो और बच्चे जो है जो हमारा सिलेबस हमसे चाहता है, जो हमारा मकसद है, वो मकसद के हासिल करने के लिए जो हमारे अंदर एक इख्तराई सरगर्मियाँ होनी चाहिए, वो सरगर्मियों का नज़्म यहाँ किया गया है। और तमाम यहाँ पर आने वाले असातिज़ा के अंदर एक बात बड़ी ज़बरदस्त देखने में आई कि वो तजस्सुस का मादा उनके अंदर बहुत ज़्यादा था। उन्होंने हर स्टॉल पर बारीक बीनी से मुशाहिदा किया और आपको ये भी देख कर ये भी आपने महसूस किया होगा कि हर स्टॉल पर जो है लोगों ने भीड़ लगा रखी थी कि कब ये सामने वाली रो सरके तो हम सामने आए। बहुत माशाल्लाह, इतना देख कर के सुकून महसूस हुआ और एक खुशायन मुस्तकबिल की तरफ हम लोग जा रहे हैं, समझ में महसूस होता है। तो काबिल मुबारकबाद है ये कारवान के तमाम ज़िम्मेदारान और हुकूमत महाराष्ट्र, जिसने एक उर्दू के लिए एक बेहतरीन जो है इक़दाम किया। और आप तमाम लोग जिन्होंने इसको कवर किया, बहुत बहुत मुबारकबाद के हक़दार हैं आप तमाम। और ख़ास करके आप जो कोर्ट में नज़र आ रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि आप IT सेक्टर से हमारे डिजिटल कंटेंट के लोग हैं, तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपके लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं और ये जानना चाहूँगा कि
यहाँ पर बहुत सारे मौलविन हाजिर नहीं हैं, तो उनके लिए आपकी तरफ से कोई पैगाम? मेरी तरफ से सिर्फ ये पैगाम है कि आप जब भी आपके सामने जो जमात आए, जो मज़मून आपको दिया जाए, तो उसके मकसद की तरफ आप जो है एक बार ज़रूर नज़र कीजिए, उस सिलेबस का मुताला कीजिए, क्योंकि आजकल जो है सिर्फ दरसी किताबों से दरस व तदरीस का अमल नहीं होता, बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक भी आपको जाना पड़ेगा। तो अपनी मालूमात में इजाफ़ा कीजिए, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए और अपनी तदरीस को बेहतर और मौसर किस तरह से अपने तलबा के लिए कर सकते हैं कीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा पेशा है जिसकी निस्बत हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। उन्होंने फरमाया कि मुझे मौल्लिम बनाकर मबूस किया गया, तो आपके सामने जो पेशा है ये मनसब है, ये मनसब है, पेशा नहीं है। तो आप अपने मनसब के एतबार से इस पेशे के जो है पासदार रहिए और अपने नौनिहालों के लिए जो भी आप बेहतर कर सकते हैं, जिस तरह से आप बेहतर कर सकते हैं कीजिएगा। अल्लाह आपको इसका जज़ा देगा और आप जो है तरक्की की बुलंदियाँ हासिल करेंगे। माशाल्लाह, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। आखिर में इस तालीमी कारवा के मुतालिक से चंद बातें। जी, हम अभी तक वही बात कर रहे थे कि तालीम, जैसा इसमें कोई एनी सजेशन या यहाँ के इंतज़ामात किस तरीके से है, यहाँ की टीम वर्क किस तरीके से है, इस पर एक नज़र सानी हो जाए। जी, जैसे कि आज हम लोगों ने महसूस किया कि 3 दिन हो गए हैं और आज तीसरा दिन जारी है, लेकिन वो जोश व खरोश बाकी है। और जिस तरह से टीचर्स को यहाँ लाने का इंतज़ाम किया गया और लोकल औरंगाबाद के जो असातिज़ा इकराम यहाँ पर आए और बहुत सारे ऐसे असातिज़ा भी आए जो इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं थे, लेकिन वो फिर भी आए। और मैंने तो यहाँ दूसरी ज़बान के असातिज़ा को भी देखा है। मेरे स्टॉल पर मैंने मराठी में भी उसकी दरसियात के बारे में मालूमात दी है, तो बहुत अच्छा रहा। सिर्फ एक ख्वाहिश ये है कि ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, तालीमी कारवां जारी रहना चाहिए, ये खुशबू का कारवां यूँ ही महकता रहे और चारों तरफ अपनी खुशबू बिखेरता रहे। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि पहले दिन तौसीफ़ सर ने जो तालीमी कारवा के लिए तराना पेश किए थे, तालीमी कारवा ये तालीमी कारवा, इसके कुछ चंद बोल थे, तो वो उसके लिखने वाले हमारे अलीम सर ही हैं जिन्होंने उस तराने की तख्लीक की थी। मैं चाहूँगा कि अलीम सर चंद 2-3 अल्फाज उसके दोहरा ले तो अच्छा रहेगा। तालीमी कारवां है ये तालीमी कारवां, उर्दू का काफ़िला है ये खुशबू का कारवां, ये जगमगाए जैसे सितारों की कहकशां। ठीक है जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ शेख अलीम, कैमरामैन शेख अरशद के साथ मैं शेख अब्दुल माजिद, टेक्नो टीचर औरंगाबाद। शुक्रिया।